मल्ला नाम का चोर कैसे बना शिव भक्त। धार्मिक कहानी। सद्गुरु, आज मैं आपको एक योगी के बारे में बता रहा हूँ जो मेरे जन्म स्थान के बहुत निकट रहा करते थे। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना था और उन विलक्षण घटनाओं के बारे में भी जो वहाँ हुई थी, पर अपनी युवावस्था में मैंने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वे बातें सुनकर मुझे थोड़ा रोमांच होता है, पर उस समय उन सबको मैंने कोई महत्व नहीं दिया। मैसूर से लगभग 16 किमी दूर नजनगुड के नाम से प्रसिद्ध जगह की बाहरी सीमा पर एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम मल्ला था। वो किसी धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ा था और पूजा ध्यान के नियम नहीं जानता था, लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ शिव दिखते थे। शायद उनके लिए यह भक्त एक ठीक शब्द नहीं है। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो एक तरह से शिव के बंदी हैं। उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। शायद मैं भी उनके जाल में फंस गया। हम उनकी खोज नहीं कर रहे थे। हम ऐसे घमंडी थे कि कोई खोज कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके फंदे में फंस गए थे। शिव एक शिकारी थे। वे न सिर्फ जानवरों को फांसते थे, बल्कि मनुष्यों पर भी फंदा डालते थे। मल्ला भी ऐसे ही थे। मल्ला को शिव के सिवा और कुछ भी नहीं पता था और वे जंगल में बड़े हुए और उन्होंने कोई खास कारोबार या किसी कला को नहीं सीखा था। किसी को रोक लेना और उससे ज़रूरत की सभी चीज़ें छीन लेना उन्हें गलत नहीं लगता था, तो वे यही करते थे और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। फिर दो योगी भाई जो थे वहाँ आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। जंगल के उस मार्ग पर जहाँ से लोग आते जाते हैं, वे एक नियमित लुटेरे बन गए। वो स्थान जहाँ वे लूटमार करते थे कल्लन मूलई के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चोर का अड्डा। पहले तो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन जब साल का अंत आया तो लूटा हुआ सारा धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उससे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोजन समारोह भी रखा। तो कुछ सालों बाद लोगों ने उन्हें एक महान भक्त मान लिया और अपने आप में उन्हें दान देने लगे। हाँ, जो लोग कुछ न देते उनसे लूटमार करने में उन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। फिर दो योगी जो भाई थे वहाँ आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं यह सब शिव के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है। तब उन योगियों ने मल्ला को ठीक से समझाया, उन्हें अलग बिठाया और उन्हें कुछ व्यवस्था की बातें सिखाई। उन्होंने उस जगह का नाम कल्लन मूली से बदलकर मल्लन मूली रख दिया। आज भी वह जगह मल्लन मूली के नाम से जानी जाती है। वहाँ उन्होंने महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया वह अब उस स्थान की एक बड़ी परंपरा बन गया है। योगियों के साथ बैठने और लूटमार छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्हें मुक्त कराने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर भी छोड़ दिए। अब वहाँ इन लोगों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया है। काबनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम अभी भी मल्लन मूली ही है।